welcome back to all of you in our channel. Basipes School Kosum Bihar. Hoping you are doing really well. So in today's class, we are going to discuss a very challenging topic for all the parents as well as teachers, because I got this questions many times कि हम बच्चे को स्टार्टिंग में राइटिंग कैसे स्टार्ट करवाएं, या फिर राइटिंग स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है, या फिर हम कहाँ से कौन से लीडर से राइटिंग को स्टार्ट करवाएं. ओके, सो आज के इस क्लास में हम सारे थिंग्स पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. और सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम बच्चे को पेंसिल को होल्ड करना कैसे सिखाएं. ओके, सो उसके लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक दो थिंग्स मैं यहाँ पे बता देती हूँ. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कीजिए या फिर मेल कीजिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम बच्चे को स्टार्टिंग में पेंसिल को होल्ड करना कैसे सिखा सकते हैं. ठीक है, तो एक दो तरीका ये होता है स्टार्टिंग में कि हम बच्चे को उनके 3 फिंगर से लिखना सिखाने के लिए उनको बोलेंगे कि आप 2 फिंगर्स में जो आपके पास में इरेजर होती है, दैट इज़ वेरी मच सॉफ्ट, दे कैन होल्ड हेयर लाइक दिस, एंड दैट टाइम वी कैन गिव देम पेंसिल टू होल्ड विद द हेल्प ऑफ देयर 3 फिंगर्स. ठीक है, और एक होता है कि हमारे पास में जो भी छोटी सी सॉक्स होती है एट द साइज ऑफ किड हैंड, तो हम लोग उसमें उनके फिंगर के साइज के 3 होल को बना सकते हैं, और उसमें हम लोग उनके फिंगर को निकाल के बाहर में, एंड देन वी कैन मेक देम होल्ड द पेंसिल, एंड आफ्टर दैट हम लोग उनको जितनी हो सके उतनी स्क्रैचिंग के लिए देख सकते हैं. Like you can make some big sets of square, some circle, and that time you can give them for sketching that, for coloring that. तो इस तरीके से हम जब इसको कई बार प्रैक्टिस करते हैं तो वैसे कंडीशन में बच्चे थोड़े बहुत पेंसिल को होल्ड करना सीख जाते हैं. ओके, उसके बाद में हमारे पास में चैलेंज ये होता है कि हम बच्चे को राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करवाएं, और करवाएं तो क्या करवाएं. क्योंकि हम में से कई सारे लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि राइटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम किस लेटर को चूज़ करें. बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है राइटिंग स्टार्ट करने का, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं ए से, बी से, सी से, तो यहाँ पे हम लोग उस तरीके से नहीं करके, बल्कि कुछ लेटर्स को उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग में हमने उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, ताकि हमें सिखाने में और बच्चों को सीखने में बहुत ही ईजी हो जाए. ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम उन सारे लेटर्स के बारे में जानेंगे जो कि सेम पैटर्न के होते हैं, और सबसे पहले हम कौन से लेटर को बच्चे को सिखा सकते हैं. सो इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी हाउ कैन यू टीच योर चिल्ड्रन टू राइट एनी लेटर्स. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग से, जो कि हमें बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाना चाहिए. उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक नोटबुक दिखाना चाहूँगी. ये है मेरे पास में स्किल माई बुक, इट इज़ फ्रॉम फायरफ्लाई. आप इस टाइप की नोट ले सकते हैं मार्केट से या फिर शॉप से. ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी. अगर मुझे ऑनलाइन मिलती है तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से प्लीज़ चेकआउट करिए. क्योंकि ऐसे जो नोटबुक्स होते हैं दैट इज़ रियली नाइस टू टीच राइटिंग टू आवर चिल्ड्रन इन वेरी अर्ली स्टेज. तो यहाँ पे सारी थिंग्स आपको इस नोटबुक में डिटेल में दी गई होती है. मैं आपको एक बार इसका इंडेक्स दिखाती हूँ, फिर हम बढ़ते हैं आगे. यहाँ पे आप होपिंग आपको दिख रहा होगा, ये सारी थिंग्स और स्टार्टिंग से दी गई है, जिसको कि हम फॉलो करके अपने बच्चे को एटलीस्ट जो कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लेटर है वो सिखा सकते हैं. साथ ही साथ इसमें कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जैसे जब भी हम स्टार्ट करेंगे आपका लेटर्स वगैरह बच्चों को लिखाना, उसके पहले के जो कुछ बेसिक पैटर्न्स होते हैं वो सारी थिंग्स इसमें दी गई होती है. Okay, so if it will be available online, then I will give the link in description box. You please check out from there. Okay, so अब हम बात करते हैं कि हम स्टार्टिंग में कौन सा पैटर्न सिखाएं. क्योंकि बच्चे अगर बचपन में हमारे यहाँ पे आते हैं तो वी हैव अ पैटर्न विद एक्टिविटी बुक. इन दैट वी स्टार्ट पैटर्न लाइक दिस. स्टार्टिंग में हम कुछ इस टाइप से पैटर्न को स्टार्ट करते हैं. मीन्स जो पैटर्न इजी होता है स्टार्टिंग में हम उससे स्टार्ट करते हैं. बट इफ़ यू वांट टू मेक सम वर्कशीट्स लाइक दैट, इस टाइप से आप कुछ वर्कशीट बना सकते हैं घर पे. तो मैंने लिंक में इसका PDF भी मैं कोशिश करूँगी डालने के लिए, ताकि आप वहाँ से उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर देख के खुद बना सकते हैं, क्योंकि ईजी है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. जो सबसे मोस्ट ईजी लाइन है दैट इज स्टैंडिंग लाइन. सबको पता है, लेकिन स्टार्टिंग में हम इस टाइप की लाइंस को दे सकते हैं, और उसके बाद में आपको नीचे में कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे. मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो है लाइन
वो रिकॉग्नाइजेशन के लिए बना के रखा हुआ है। हम बच्चे को इस टाइप से लाइन्स को बना करके दे सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी कैन गिव देम टू ट्रेस दिस काइंड ऑफ डॉट्स एज यू कैन सी। एंड उसके बाद में हम लोग इसको 2 डॉट्स को ज्वाइन करके एक स्टैंडिंग लाइन बनाने के पैटर्न को दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गई लाइन्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन, जो कि सबसे पहले हमें जब बच्चे पेंसिल को पकड़ना सीख जाएं तो उसके बाद में हमें स्टार्ट करवाना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद में इसी वे में हम जाते हैं अभी। और दूसरी जो हमारी पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिपिंग लाइन्स, इसमें भी हम लोग सेम मेथड को यूज़ करेंगे। मतलब पहले जो है हम इस टाइप की लाइन्स को देंगे और जब बच्चे इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो हम ट्रेस करने के लिए यानी कि डॉट्स देंगे। ठीक है, ये दोनों जो लाइन्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम अपने बच्चे को राइटिंग सिखा रहे होते हैं। तो ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हम आते हैं कि स्टैंडिंग लाइन पे और स्लिपिंग लाइन पे कौन कौन से लेटर्स होते हैं और उसको हम बच्चे को कैसे सिखाएं। ओके, सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सारे अल्फ़ाबेट्स को हमने उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में बांट दिया है ताकि हमारे लिए बच्चे को सिखाना ईजी हो जाए एंड उनके लिए लेटर सीखना ईजी हो जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइन को बनाना सीख लिया है, तो क्यों ना हम वैसे लेटर्स को लिखना सीखें जो कि इन दोनों लाइन पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि होपिंग इट इज़ विजिबल टू यू, आप यहाँ पे कुछ लेटर्स को देख पाएंगे लाइक L, T, I, F, E and H. These all letters are based on only slipping and standing line. ठीक है, हम इन लेटर्स को देख पाएंगे कि सारे लेटर्स जो है वो सिर्फ स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइन से मिलकर के बने हुए हैं। ओके, तो इसमें से इन सारे लेटर्स के लिए हम लोग 1 डे का टाइम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्लिपिंग एंड स्टैंडिंग के कंप्लीट करने के बाद में एल को स्टार्ट किया है तो एल के लिए हम इस टाइप से 2-3 पेज का यूज कर सकते हैं बच्चे को प्रैक्टिस करवाने के लिए। जैसे कि आप एल को यहाँ पे नॉर्मल लिख कर देंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन गिव सम डॉट्स टू ट्रेसिंग देम एंड टू से एंड राइट दैट एल। ठीक है, अगेन यू कैन गिव सम मोर पेज टू देम टू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द लेटर दैट इज एल। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग नोटबुक्स में ऐसे नोट को बना सकते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, और उसमें हम एक लेटर की प्रैक्टिस 1 डे में और 2-3 पेज में करवा सकते हैं। इसी टाइप से जो नेक्स्ट हमारा लेटर है जो मैंने भी आपको दिखाया जो कि बनी हुई है स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन से, वो होता है हमारा टी। ओके, सो हम टी को भी कुछ ऐसे ही सिखा सकते हैं, उनको भी हम लोग 1 या 2 पेज में सिखा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट लेटर है जो कि हमारा बना हुआ है स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइन से, जिसको हम लोग बोलेंगे आई, उसको भी हम कुछ उसी वे में बच्चे को 2-3 पेज में करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि जितनी वो प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने एल, टी और आई को सीख लिया है जो कि बना हुआ था स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन से। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेटर पे जो कि बना हुआ है अगेन स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइन से, और वो होता है एफ। तो सबके लिए हम कुछ इस तरीके से पेज पे बना सकते हैं इंग्लिश कॉपी में और बच्चे को लिखने के लिए दे सकते हैं ताकि वो समझ सके कि लेटर को हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, देन वी कैन गिव देम टू राइट ई। ओके, आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट लेटर विच इज़ बेस्ड ऑन स्लिपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन, जिसको हम लोग बोलेंगे एच। ठीक है, सो ये सारे जो लेटर्स हैं जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा लाइक एल, टी, आई, एफ, ई, एच, ये सारे बने हुए स्लिपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन से। तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप राइटिंग सिखाएं अपने बच्चे को तो स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइन से स्टार्ट करें और लेटर्स जो है वो ऐसा चूज करें जो कि स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन से बनी हुई हो, जैसे कि अभी मैंने बताया। ठीक है, अब आफ्टर नोइंग द 2 पैटर्न्स स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग, इट इज़ टाइम टू लर्न some little bit tough pattern that is called right standing line. Okay, so I would like to show you. उसके बाद में हम बच्चे को सिखाएंगे कि कैसे वो राइट स्टैंडिंग लाइन को बना सकते हैं कुछ इस टाइप से। ओके, और जिस टाइप से हमने स्टैंडिंग लाइन में फॉलो किया था कि पहले हम लोग
ऐसे थोड़ा सा डार्क लाइन को देंगे और नीचे में हम डॉट्स में ट्रेसिंग के लिए देंगे। उसी टाइप से हम राइट स्टैंडिंग लाइन में भी कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर मेकिंग राइट स्टैंडिंग लाइन वी कैन गिव देम टू मेक some left slanting line। ओके, ये जो पैटर्न है ये है लेफ्ट और स्लैंटिंग लाइन, और अभी जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया ये है राइट और स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, तो दोनों जो लाइंस होती हैं वो क्वाइट सिमिलर होती हैं, डिफरेंस उनकी डायरेक्शन का होता है। एक जाता है आपका राइट से और एक जाता है लेफ्ट से, तो इसलिए दोनों को लाइन को हम साथ में मिला करके चलेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडिंग स्लिपिंग के बाद में हम सिखाएंगे लाइन को, वो है राइट स्लैंटिंग लाइन, और फिर सिखाएंगे हम लोग लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, और उसको सिखाने के बाद में एक और हमारा जो पैटर्न आता है उसको हम लोग बोलेंगे अप डाउन पैटर्न। इसमें हमें लाइंस जो है वो लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड राइट स्लैंटिंग लाइन को मिला करके बनानी है, कुछ इस टाइप से। तो आप अपने बच्चे को ये सारे लेटर्स को कंप्लीट करने के बाद में इस टाइप के पैटर्न्स को दे सकते हैं। पहले आप ऐसे देंगे और फिर आप 3-4 टाइम्स ऐसे ट्रेसिंग में देंगे, ताकि बच्चे इस लाइन को ट्रेस कर सके और जान सकें कि इस पैटर्न को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सिमिलर वे में एक और पैटर्न में हम जाएंगे जो है डाउन अप पैटर्न। ये था अप डाउन पैटर्न और ये है डाउन अप पैटर्न। ठीक है, इसमें हम पहले ऊपर से नीचे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे, इस टाइप से हम इस पैटर्न को बनाएंगे। और इसमें भी हम लोग पहले ऐसे लाइंस देंगे एंड आफ्टर दैट विल गिव डॉट्स टू आवर चिल्ड्रन फॉर ड्रेसिंग। ठीक है, ये हो गई बात हमारी लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, अप डाउन पैटर्न एंड डाउन अप पैटर्न। ठीक है, अब हम कुछ लेटर्स के बारे में जानेंगे जो कि बेसिस हैं इन सारे पैटर्न पे जो अभी हमने सीखा। ये करने के बाद में काफ़ी हद तक जो हमारे बच्चे हैं वो कुछ लेटर्स जो कि इससे बने होते हैं, इन सारे लाइन से, वो बनाना सीख जाएंगे। तो उसको भी हमने एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है और देख लेते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट जो है वो ANMVWKXYZ। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से लेटर्स हैं जो लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, अप डाउन पैटर्न एंड डाउन अप पैटर्न से बने होते हैं। तो वो हैं ANMVWKXY और Z। ओके, इतने सारे लेटर्स को हमने अब तक अपने बच्चों को सिखा दिया है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा टफ पैटर्न हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब बच्चों की जो हैंड है वो फ्री हैंड राइटिंग करना सीख जाती है, मतलब कि वो इतने सारे लेटर्स को लिखना सीख गई है, तो थोड़ा सा हम उनको टफ लेवल पे लेकर जाएंगे। तो अभी हम सीखेंगे थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ली एंड कर्वी पैटर्न्स। ठीक है, ये जो पैटर्न्स हैं कर्वी पैटर्न्स, और नीचे जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं वो है कर्ली पैटर्न्स। ठीक है, क्योंकि इस पे भी कुछ लेटर्स हमारे हैं अल्फ़ाबेट्स के जो होते हैं, तो क्यों ना हम सबसे पहले इस कर्वी लाइन को सीखें एंड देन हम सीखेंगे कर्ली लाइन को। ठीक है, तो ये जो पैटर्न आपको लाइक सी दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कर्वी पैटर्न। ठीक है, तो पहले हम उनको लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में सिखा सकते हैं ऐसे, एंड आफ्टर दैट वी कैन गिव दिस पैटर्न 3 to 4 टाइम इन द डॉट टू ट्रेसिंग देम। ठीक है, और जब बच्चे कर्वी पैटर्न को बनाना सीख जाते हैं, आफ्टर दैट वी कैन गिव देम टू मेक सम कर्ली पैटर्न लाइक दिस। इसको भी हम 3-4 टाइम रिविजन करवाएंगे। बच्चे को बार बार आप ट्रेसिंग करने के लिए दीजिए ताकि वो कम्प्लीटली इस पैटर्न को बनाना सीख जाए, क्योंकि ये पैटर्न्स थोड़े से टफ होंगे कंपेयर टू आवर प्रीवियस वन। ठीक है, इसके बाद में कुछ लेटर्स हैं जो कर्ली एंड कर्वी पैटर्न्स को मिला करके बने होते हैं, उस लेटर्स को हम देखेंगे और उस लेटर को लिखना सीखेंगे। ठीक है, सो हियर आई हैव सम लेटर्स, यू कैन सी। जो लेटर्स बने होते हैं कर्वी एंड कर्ली पैटर्न को मिला करके, वो है हमारे U, C, Z, P, B, R and D. Let's repeat one more time. U, C, Z, P, B, R, D. These are the letters which are based on
कर्वी एंड कर्ली पैटर्न्स। ओके, होपिंग यू हैव गॉट। अब हम लोग एक बार इस कॉपी में देख लेते हैं कि किस टाइप से हम इन सारे कर्वी एंड कर्ली पैटर्न वाले लेटर्स को लिख सकते हैं। तो सबका पैटर्न सेम रहेगा, मतलब जिस टाइप से हमने बच्चे को एक लेटर को 2 to 3 पेज में लिखने के लिए हम देते थे, उसी टाइप से हम लोग इस लेटर को भी फॉलो करेंगे। डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रेन कि कौन सा बच्चा कितना टाइम लगाता है लिखने में। अगर बच्चे इस चीज़ को लिखने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, देन यू शुड नॉट बी पैनिक बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट टफ एज वी नो। तो जो भी कर्ली एंड कर्वी पैटर्न वाले लेटर्स होते हैं वो कंपेयर टू स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो ऑफकोर्स चिल्ड्रन विल टेक देयर ओन टाइम, सो यू प्लीज डोंट बी पैनिक। ओके ओके, सो इसमें हम स्टार्ट करेंगे यू से। ठीक है, यू को भी हम 1-2 बार लिखने के लिए दे सकते हैं बच्चे को, ताकि वो इस यू की प्रैक्टिस कम्प्लीटली कर सकें। अच्छा, और मैं एक चीज़ बताया यहाँ पर भूल गई थी आपको कि जब भी हम लोग एक पैटर्न वाले लेटर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन वाले पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है, तो आप बच्चे को सारे लेटर्स को साथ में लिखने के लिए दे सकते हैं। लाइक यू प्लीज़ राइट TEFH लाइक दिस। आप इस तरीके से उनको 3-4 टाइम्स इन सारे लेटर्स को साथ में लिखने के लिए दे सकते हैं। और यू कैन गिव सम मैच द लेटर्स विद द सेम लेटर। इस तरीके से कुछ वर्कशीट आप उनको दे सकते हैं ताकि वो उस लेटर को प्रॉपरली जान सके कि इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं और इसको हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हम लोग बात कर रहे थे कर्वी लाइन्स की। सो आफ्टर यू कैन टीच योर चिल्ड्रन टू राइट सी, क्योंकि ये भी एक कर्वी लाइन होता है। तो जब बच्चों ने कर्वी लाइन बनाना सीख लिया तो उनके लिए सी यू ये सारे लेटर्स बहुत ही ईजी हो जाते हैं लिखना। इसी टाइप से हम इस ग्रुप के जितने भी लेटर्स हैं, लाइक जी, लाइक नेक्स्ट आवर पी, और आपके बी है, बी भी है, लाइक दिस बी, आर और डी, इस सारे लेटर्स को हम इसी तरीके से बच्चे को दे सकते हैं। और जैसा मैंने बताया आपको कि एक पूरे ग्रुप के लेटर को कंप्लीट हो जाने के बाद में आप उनको बार बार सारे लेटर्स को साथ में लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं, ताकि बच्चे उसको जान सकें। या फिर अगर 2 ग्रुप कंप्लीट कर लिया है बच्चों ने, फॉर एग्जांपल उन्होंने स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन को, स्लैंटिंग लाइन को, अप डाउन एंड डाउन अप पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है, तो आप उनको सारे लेटर्स जो उन्होंने अब तक सीखा है सबको एक बार रिविजन करवा सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और जाते हैं हमारे बचे हुए पैटर्न्स और लेटर्स पे। सो आफ्टर लर्निंग सम कर्ली एंड कर्वी पैटर्न्स, इट इज़ टाइम टू लर्न सम सर्कल पैटर्न, क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो सर्कल पैटर्न पे भी बेसिस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस पैटर्न, इट इज़ कॉल्ड सर्कल पैटर्न। ठीक है, तो ये पैटर्न्स को हम फिर से उसी वे में दे सकते हैं जैसे कि अब तक हम बच्चों को सिखाते आ रहे हैं। पहले हम कुछ ऐसे देंगे एंड आफ्टर दैट हम इस टाइप से दे सकते हैं डॉट्स पे। ये थोड़ा सा टफ होगा कंपेयर टू कर्ली एंड कर्वी, क्योंकि इसमें पूरे सर्कल को ऐसे मिलाना होता है, मतलब पूरे सर्कल को ट्रेस करना होता है। मैंने ऐसे देखा है कुछ कुछ बच्चों के लिए सर्कल बनाना ईजी होता है और कुछ कुछ बच्चों के लिए टफ होता है। तो डिपेंड ऑन चिल्ड्रन कि कौन सा बच्चा किस टाइप्स का है और उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये सिखाने के बाद में मतलब कि जब बच्चों ने सर्कल पैटर्न को जान लिया तो उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट इस पे लेटर होते हैं दैट इज़ ओ एंड क्यू। हमारे अल्फ़ाबेट के 2 ऐसे लेटर होते हैं जो कि सर्कल पैटर्न पे आधारित हैं, जिसका नाम है ओ एंड क्यू, ओ एंड क्यू। ठीक है, तो अब तक जिस तरीके से आपने बाकी के सारे लेटर्स को सिखाया है उसी टाइप से आप ओ एंड क्यू को भी सिखा सकते हैं 2-3 टाइम, डिपेंड ऑन चाइल्ड कि वो कितना टाइम लेता है उसको लिखने में। ठीक है, आप इस टाइप से उसको 2-3 बार एनकरेज कर सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अल्फ़ाबेट के लास्ट पैटर्न की ओर, जिसमें कि हमारे बचे 2 जो लेटर्स होंगे उसको हम कवर करेंगे। सो अभी हमारे पास में एक लास्ट पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्ट एंड टर्न पैटर्न। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम स्लैंटिंग लाइन के बाद में डिफ़िकल्टीज लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया।
तो कंपेयर टू ऑल द पैटर्न्स इट इज़ लिटिल बिट टफ पैटर्न, यू कैन सी हियर। और इस पैटर्न को हम बोलते हैं ट्विस्ट एंड टर्न पैटर्न। दिस इज ट्विस्ट एंड टर्न पैटर्न, ठीक है। इसमें ट्विस्ट भी करना है और टर्न भी करना है। तो इसको भी हम उसी टाइप से सिखाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि जो पैटर्न बच्चे के लिए हार्ड होता है, आप उस पैटर्न को एज मच एज पॉसिबल उतनी बार आप उनको सिखाएं। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पैटर्न हम लोग बच्चे को 2 लेटर सिखाएंगे अपने अल्फ़ाबेट्स के, जो कि है हमारा एस और जे। ये दोनों जो लेटर्स हैं वो बेस्ट हैं इस पैटर्न पे, जिसका नाम है ट्विस्ट एंड टर्न पैटर्न, ठीक है। तो अभी तक हमने इन सारे लेटर्स को ग्रुप वाइज कवर कर लिया है। होपिंग आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, ताकि मैं उसको देख करके एक बार जान सकूँ किस टॉपिक पे और मैं वीडियो बना सकती हूँ। और मैं इसका एक और पार्ट 2 वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल लेटर्स को हम बच्चे को कैसे लिखना सिखा सकते हैं। क्या उसका भी कोई ग्रुप वाइज हमने डिवाइड किया है, क्या उसका भी कोई ग्रुप वाइज डिवीज़न है, या फिर वो नॉर्मल वे में हम सिखा सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे इस टॉपिक पे वीडियो है, आप चाहे तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में वीडियो बनाऊँगी। So that's all for this class, and hoping you have understood everything properly and easily. So thank you so much for joining me today. See you next class till then. Bye bye.